हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर λ1 λ2 λ3 एंड μ1 μ2 μ3। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आता है अगर और सिर्फ अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो। ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे लिखना है। बुक पे तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया लेकिन गलत लिखा हुआ तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह है, बस यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, वहाँ पे हम म्यू लिख देंगे। तो देखें कि μ1 यहाँ पे भी लिख दिया आपने, μ1 यहाँ पे भी लिख दिया और μ1 यहाँ पे भी लिख दिया। पहली रो है μ1 लिख दिया, दूसरी रो है μ2 लिख दिया, ठीक है। दूसरी रो है μ2, तीसरी रो है μ3 लिख दिया, μ3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये पहला कॉलम है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे μ1 μ1 μ1। दूसरा कॉलम है μ2 μ2 और μ2, ठीक है। तीसरा कॉलम है μ3 μ3 और μ3। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए यहाँ μ3 दो दफ़ा है तो हम इस एक को मिटा के इसका स्केयर लिख देंगे। यहाँ μ2 दो दफ़ा है, एक को मिटा के हम इसका स्केयर लिख देंगे। यहाँ μ2 1 दो दफ़ा है तो इसको मिटा के यहाँ पे इसका स्केयर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको μ1 पहले लिखें या μ2 कोई बात नहीं, तो 1 को हम पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में, 1 को पहले लिख लेते हैं, 3 को बाद में। तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे μ1 है, अब μ2 है, μ3 है, ये हमारे पास λ1 है, λ2 और λ3 है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस। यहाँ पे बात हुई है टू लाइंस की, तो हम दो लाइंस लेते हैं, लाइन नंबर 1, ठीक है। ये एक लाइन हो गई, टू लाइंस, तो दूसरी लाइन क्या हो गई, लाइन 2 हो गई, ठीक है। एक लाइन ये है और एक ये है। द डायरेक्शन कोसाइंस, इनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इन दोनों लाइंस की जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या है, λ1 λ2 λ3। यानी कि इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है λ1 λ2 और λ3, और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस μ1 μ2 और μ3। इसकी आ गई μ1 μ2 और μ3। ये सारा हम क्वेश्चन समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ गया तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सिर्फ सारी बात क्वेश्चन पे है। अब उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि लाइन 1 की ये डायरेक्शन कोसाइन है, लाइन 2 की ये है, जिसकी मर्जी जो मर्जी रख ले, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है, उनकी डायरेक्शन कोसाइंस ये है λ1 λ2 λ3। इसकी डायरेक्शन कोसाइंस μ1 μ2 μ3। यानी कि ये λ1 λ2 और λ3 इसकी कोज में डायरेक्शन बता रही है। ये चीजें इस लाइन की कोज में डायरेक्शन बता रही है। अब वो प्रूव करना है ये दोनों आपस में 0 होंगे अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि एक लाइन ये है, ये देखें एक ये लाइन है, तो दूसरी लाइन इस पे परपेंडिकुलर आ गई, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर हो तो इनकी डायरेक्शन बताने वाली चीजें, यानी कि ये वाली जो चीजें लिखी हुई है λ1 λ2 और λ3, ये इसका हमने λ1 उठा लिया, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, ये 0 के इक्वल होगा। ये अब हम खुद वो चाहते, अगर क्वेश्चन वाले चाहते तो ये सारी चीज लिखने के बजाय लिख देते कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 लेके आए अगर ये 0 के इक्वल हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सवाल को घुमा फिरा के कहा कि दो लाइंस है, परपेंडिकुलर है, इनकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ये है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो इसको 0 प्रूव करें। वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि ये 0 के इक्वल है तो इसको 0 प्रूव कर दे। वो चाहते तो ये भी कह सकते थे दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये 0 के इक्वल है तो ये प्रूव करें। लेकिन उन्होंने ये चीजें दे दी। अब ये चीज हमने खुद बनाई। कैसे बनाई ये आप कैलकुलस के चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। बाकी थोड़ा सा समझ लें, जब दो लाइंस, एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन ये है,
और दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो ये है λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब हम इस चीज़ का यूज़ करके इस सारे क्वेश्चन को छोड़ दें, इस सारे क्वेश्चन को यानी कि जो भी ये स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी है ना, इन सभी को यूज़ करके हमने ये चीज़ बनाई है। तो इस चीज़ को हम साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 इक्वल टू 0 के है। एग्जाम्पल है यही है कि अगर आपने एक एग्जाम्पल देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, सिर्फ क्वेश्चन समझने में देर लगानी है, बाकी हमने प्रोडक्ट करके आंसर निकाल देना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकलना है। थोड़ी सी एग्जांपल समझाता हूँ कि दो गाड़ियाँ, दो गाड़ी से, ठीक है, दो गाड़ियाँ, तो एक गाड़ी को भी एक तीन बंदे मसलन के गाइड कर रहे हैं, इधर जा, और एक गाड़ी को भी तीन बंदे गाइड कर रहे हैं कि यानी इस तरफ मोड़ो, इस तरफ मोड़ो, इस तरफ मोड़ो। जब वो गाड़ियाँ यानी कि देखे ना कि एक गाड़ी इस तरफ जा रही थी, इस तरफ, ठीक है, एक गाड़ी इस तरफ जा रही थी, इस तरफ, और एक गाड़ी यहाँ से नीचे आ रही थी। तो ये यहाँ क्या हुआ, क्रैश, यानी कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट अगर हो गया तो इनको भी गाइड करने वाले तीन बंदे थे, इसको भी गाइड करने वाले तीन बंदे थे, तो ये एक्सीडेंट हो गया। तो इनको जो गाइड कर रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर होगी ना, ये देखें परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गए। तो इनके जो गाइड करने वाले थे इस गाड़ी को और इस गाड़ी को, उनके दरमियान रिलेशन क्या होगा, इसका पहला बंदा गाइड करने वाला मल्टीप्लाई बाय इसका पहला बंदा गाइड करने, प्लस इसका दूसरा बंदा गाइड करने वाला, इसका दूसरा बंदा गाइड करने वाला, प्लस इसका गाइड करने वाला, इसका गाइड करने वाला, इन सभी का जो प्लस होगा इज इक्वल टू 0 को आएगा। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि दो गाड़ियां हैं, इनको भी तीन बंदे गाइड कर रहे हैं, λ1 λ2 λ3, इसको भी तीन बंदे गाइड कर रहे हैं, μ1 μ2 μ3। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये दो, इनका प्रोडक्ट 0 होगा जब ये गाड़ियां क्रैश कर देगी। तो जब ये गाड़ियां क्रैश करेगी तो इनके गाइड यानी कि जो इसको गाइड करते हैं उनके दरमियान ये वाला रिलेशन आएगा, ये वाला रिलेशन। तो ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब इसको हम यूज करते हुए प्रूव करेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। तो ये छोटा सा मैंने आपको सिर्फ इस पे जोर लगाया कि ये चीज़ कैसे आई, बाकी आप इसके बारे में कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ अब मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप इसको लाजमी ध्यान में रखिएगा। इसका यूज़ करके ही हमने साबित करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। अब हमने सिर्फ इसका यूज़ करना है और ये शो कर देना है कि इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। ठीक है, चलें जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहला तो ये देखें, इनका ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3। अब ये देखें ना कि क्वेश्चन करना ही होता है, आपने भी 3 मिनट में क्वेश्चन कर लेना, 5 मिनट में, 7 मिनट में, लेकिन उस 7 मिनट में से अगर 1 मिनट हम साइड पे करके छोटी छोटी चीज़ों को भी देखें कि 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो साथ हमारे MCQs भी क्लियर होंगे। कैसे क्लियर होंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। कि ये देखें, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/3 और 3/3। ठीक है, अगर ये चीज़ें सेम हो, ये नंबर सेम हो, तो इसका मतलब है कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर ये चीज़ें सेम ना होती तो हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते थे, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और इन 3/3 के दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा वो भी एक 3/3 का होगा। ठीक है, 3/3 का। यानी कि अगर एक और एग्जांपल दूँ कि अगर हमारे पास एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ, 4/7 और 7/3। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है। अगर ये दो नंबर सेम है तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 4/3 का होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में यानी कि क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, MCQs भी आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप साथ साथ क्लियर करते जाइएगा। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो चलिए आइए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब मल्टीप्लाई करवाने के लिए भी एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ कि यहाँ तो हम देखते हैं ना, इसके कॉलम इसकी कतारों के बराबर हो तो उस वक्त दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले कॉलम की रोज कितनी रोज है, 1 2 और 3। तो ये मैंने रोज लिख दी 1 रो, ये मैंने 2 रो, और ये मैंने 3 रोज लिख दी। फिर इस मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 3 ही कॉलम हैं। तो ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। ठीक है,
पहले मैट्रिक्स की आपने जितनी भी रोज है उसको रोज को लिख लेना है, जितने कॉलम है उस रो के आगे उतने उतने ही कॉलम लिख लेने। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लिया तो हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये आइए अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस रिलेशन को यूज़ करके हम प्रूव करेंगे कि ये दो प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो चलिए आइए, ये मैंने लिखा दिया यहाँ पे। सबसे पहले इसको समझे, पहली रो, पहले ये जो रोज है ये पहले मैट्रिक्स के हैं, ये जो कॉलम्स हैं ये दूसरे मैट्रिक्स के हैं। पहली रो, इस रो को उठा रहे हैं हमने, पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो यानी कि ये पहली रो है और ये हमारे पास पहला कॉलम है। ठीक है, यहाँ से तीर स्टार्ट हुआ, यहाँ से तीर स्टार्ट हुआ, तो लैम्डा 1 स्क्वायर को म्यू 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 1 स्क्वायर को म्यू 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब प्लस आगे जा रहे हैं तो प्लस यहाँ से भी नीचे आ गए, यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2, यहाँ म्यू 1 म्यू 2, यानी कि ये आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई किया म्यू 1 म्यू 2 से। आगे जाना है फिर प्लस, यहाँ से भी नीचे आए प्लस, फिर लैम्डा 1 म्यू 3 को मल्टीप्लाई किया म्यू 1 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 3 को मल्टीप्लाई किया म्यू 1 म्यू 3। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ मिड पे पहुंचे, यहाँ मिड पे, यहाँ एंड पे पहुंचे, यहाँ एंड पे। ठीक है, अब देखें पहली रो ये वाली थी, पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, अब पहली रो और दूसरा कॉलम, अब पहली रो और दूसरा कॉलम, तो इसको रेज कर दीजिए। अब ये हम कॉलम यहाँ पे ले आते हैं, यानी कि अब ये वाला कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक था ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके, ऐसे। ठीक है, अब उस दफा तो एक ही तीर पे हम चल रहे थे, तो आगे जाने के लिए प्लस, यहाँ पे हमने तीर ही बदल दिया, यानी कि ये स्टेज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज पे आए, लैम्डा 1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है म्यू 1 म्यू 2 से, तो ये लैम्डा 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे म्यू 1 म्यू 2 से। आगे जाने के लिए प्लस प्लस, अब यहाँ तक पहुंचे, ये तीर नीचे नीचे आता आता यहाँ तक पहुंचा, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 को म्यू 2 के स्क्वायर से, लैम्डा 1 ने लैम्डा 2 को म्यू 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। फिर आगे लैम्डा 1 लैम्डा 3 को म्यू 3 म्यू 2 से, प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 को म्यू 3 म्यू 2 से, म्यू 3 म्यू 2 से। ठीक है, अब हमारी दूसरी रो भी, पहली रो और दूसरा कॉलम कंप्लीट। अब पहली रो तीसरा कॉलम उठाएंगे, अब ये इसको यहाँ से रेज कर देते हैं और तीसरा कॉलम ये वाला ले लेते हैं इधर से, ये वाला लैम्डा 1 स्क्वायर को अब म्यू 1 म्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा लैम्डा 1 स्क्वायर को म्यू 1 म्यू 3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 के स्क्वायर को लैम्डा 1 लैम्डा 2 को म्यू 2 म्यू 3 से, म्यू 2 म्यू 3 से, प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 3 को लैम्डा 3 के स्क्वायर से, लैम्डा 1 लैम्डा 2 को लैम्डा 1 लैम्डा 3 को म्यू 3 के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। 3/3 का मैट्रिक्स आना था, यानी कि कॉलम्स हमारे पास 3 आ जाएंगे। अब हम रोज 3 लेके आने की कोशिश करेंगे। अब देखें, अब ये सिस्टम सारा पूरा हो गया, यानी कि पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी रो लेंगे और पहला कॉलम, अब हम दूसरी रो उठाएंगे और पहला कॉलम। ठीक है, यानी कि अब हम इसको रेज कर देते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो और पहला कॉलम। ठीक है, ये देखिए, जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करें, पैटर्न तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, एक को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया, बाकी अगर यूट्यूब चैनल पे देखा जाए तो वो उसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसको सोल्व ही नहीं करते। तो फिर भी हम सोल्व करने की सामने कोशिश करेंगे। लैम्डा 1 लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई किया लैम्डा 1 लैम्डा 2 को म्यू 1 के स्क्वायर से। ठीक है, प्लस लैम्डा 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया म्यू 1 म्यू 2 से, प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 को मल्टीप्लाई किया म्यू 1 म्यू 3 से। ठीक है, अब पहली रो और पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, इसको छोड़ दें। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ये वाली चीज़ हम उठा लेते हैं। हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई किया म्यू 1 म्यू 2 से, प्लस लैम्डा 2 के स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, लैम्डा 2 के स्क्वायर को म्यू 2 के स्क्वायर से, प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 को मल्टीप्लाई किया लैम्डा 2 लैम्डा 3 को मल्टीप्लाई किया म्यू 3 म्यू 2 से। ठीक है,
अब ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट तीसरा कॉलम लेके चलते हैं। तो ये आप ये तीसरे कॉलम का ही समझ लें, ठीक है। तो अब हम ये रो और ये कॉलम लेके चलेंगे। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई किया म्यू 1 म्यू 3 से, फिर लैम्डा 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इससे, लैम्डा 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया म्यू 2 म्यू 3 से, प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 को मल्टीप्लाई किया म्यू 3 के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गई। अब ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी रो को पहला कॉलम, ठीक है, तीसरी रो पहला कॉलम। अब आपने करना क्या है, एक और तरीका बता देता हूँ। यहीं पे देखें ना, मल्टीप्लिकेशन में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये लैम्डा 1 लैम्डा 3 का, बस ये आपने पहली चीज़ें उठानी है, लैम्डा 1 लैम्डा 3, आगे ये वाला लिखते हैं म्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लैम्डा 2 लैम्डा 3, आगे म्यू 1 म्यू 2, ठीक है, प्लस लैम्डा 3 और म्यू 1 म्यू 3, ठीक है। आगे देखिए, फिर लैम्डा 1 लैम्डा 3 लैम्डा 1 लैम्डा 3, आगे क्या लिखना है म्यू 1 म्यू 2, प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3, जिस तरह आपको इजी लगे वैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये भी इस तरीके से भी करवा सकते हैं, क्योंकि बार बार वही चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्लस लैम्डा 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा 3 के स्क्वायर को किससे, इससे म्यू 3 म्यू 2 से, ठीक है। अब ये वाली रो और तीसरा कॉलम लेके चलेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 3 म्यू 1 म्यू 3, प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 3, तो आएगा म्यू 2 म्यू 3, और प्लस लैम्डा 3 का स्क्वायर और म्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया मैट्रिक्स। अब अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 म्यू 1 लैम्डा 2 म्यू 2 लैम्डा 3 म्यू 3, ताकि हम इसको ज़ीरो कर सके। ये ज़ीरो हो गया तो हमारा आंसर ज़ीरो आ सके, ठीक है। तो अगर आप देखें तो नज़र आ रहा है कि नहीं, अब यहाँ से हम नीचे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलें जी, नज़र आ रहा है, मैंने देखें तो यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये चीज़ स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम यहाँ जो चीज़ स्क्वायर में है उस तरीके से कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो चीज़ें स्क्वायर में है ना वो कॉमन आ जाएंगी। यहाँ पे लैम्डा 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे म्यू 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा 1 का स्क्वायर है, म्यू 3 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में है। जो चीज़ें स्क्वायर में है ना उसको आप कॉमन निकाल लें। तो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर, ये भी। तो चलिए जी, अब हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बैठने की जगह कोई भी नहीं, तो मैं बैठने के लिए कोई चीज़ ले लूँ। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ताकि मैं बैठ के अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। नीचे बैठना मुश्किल होता है। चलें जी, ये चीज़ आ गई। अब हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ। कि ऊपर लैम्डा 1 का स्क्वायर है और म्यू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा 1 और म्यू 1 बाहर आ गया। बाकी क्या बचा, एक लैम्डा 1 बाहर आ गया था, एक रह गया, म्यू 1 रह गया, प्लस लैम्डा 1 बाहर चला गया, ये चीज़ बाहर चले गई है, यानी कि खड़े हो गए, ठीक है। ये चीज़ बाहर चले गई है, इस पे क्रॉस लगा लें, ठीक है। म्यू 1 भी बाहर चला गया, लैम्डा 1 भी बाहर चला गया, म्यू 1 भी बाहर चला गया। यहाँ भी देखें तो यहाँ पे लैम्डा 1 बाहर चला गया, म्यू 1 भी बाहर चला गया, लैम्डा 1 बाहर गया। तो ये इस तरीके से आप जब कॉमन निकालेंगे ना, तो ये लैम्डा 1 बाहर गया, लैम्डा 2 आ गया, म्यू 2 आ गया, प्लस लैम्डा 3 आ गया, म्यू 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ लैम्डा 1 और म्यू 2, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा 1 और म्यू 2। पीछे क्या बचा, यहाँ पे जब कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, लैम्डा 1 कॉमन, म्यू 1 म्यू 2, म्यू 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो लैम्डा 1 की पावर 2 थी, एक बाहर कॉमन आ गया, बाकी पीछे एक चीज़ बच गई, और म्यू 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। लैम्डा 1 बाहर कॉमन लिया, लैम्डा 1 नहीं आएगा, लैम्डा 2 आ गया, और म्यू 2 यहाँ स्क्वायर है, एक चीज़ बाहर चले गई, म्यू 2, बाकी एक रह गया, ठीक है, म्यू 2। प्लस इसी तरह ये लिखा हुआ है लैम्डा 1 बाहर चला गया था, यहाँ पे आ गया लैम्डा 2, और ये लैम्डा 3 जो है ये भी यहाँ पे आ गया, लैम्डा 2 बाहर चला गया, ठीक है। जब आप इस तरह यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे लैम्डा 1, और बाकी आप डायरेक्ट ही करें, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मल्टीप्लाई ठीक किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, म्यू 1 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 म्यू 2 प्लस लैम्डा 3 म्यू 3, ठीक है।
यहाँ पर भी यही चीज़ आएगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ से जब कॉमन निकाला हमने तो यहाँ से कॉमन μ1 और λ2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी पीछे λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 बचेगा, ठीक है। जब आप आगे से भी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे μ2 λ2 आएगा बाहर, तो अंदर λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 आएगा, यहाँ पे 3 है। इसी तरह जब यहाँ से आप कॉमन क्या निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा λ2 और μ3 है, हाँ μ3 आएगा। तो यहाँ से भी अंदर हमारे पास λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 बचा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ नीचे से μ1 कॉमन निकालेंगे और स्क्वायर किसका है, और स्क्वायर किसका है, यहाँ पे और स्क्वायर किसका है, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया था इस रो को इस कॉलम से, तो ये इसका स्क्वायर, यहाँ पे ना इसका स्क्वायर है, ये देखें नज़र तो आ रहा थोड़ा सा लेकिन रेज हुआ है, ये इसका स्क्वायर यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर, ठीक है। और इसका नहीं बल्कि ऊपर वाले का, इसका स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया μ1 और λ3, ये कॉमन आया तो अंदर फिर इसका λ1 μ1 प्लस λ2 μ3 2 बचा प्लस λ3 μ3 बचा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से अब देखें तो λ2 का स्क्वायर है और λ2 का, ये बाहर निकाला तो आ गया λ1, ये वाला ये चीज़ निकाली थी μ2 और λ3, तो पीछे बचा λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3। इसी तरह यहाँ से कॉमन निकाला λ3 और μ3, तो पीछे बचा λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 और μ3, ये चीज़ें आ गई। अब देखें तो सभी में आ रहा है λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, और हम जानते हैं आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर आपके पास पेज हुआ तो आप लिख लीजिएगा, लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड देयर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स आर λ1 λ2 λ3 एंड μ1 μ2 μ3 देयरफॉर λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसको हम 0 0 लिख देंगे, तो ये आएगा λ1 μ1 और साथ 0 मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये आएगा λ1 λ3 साथ 0 मल्टीप्लाई, और आएगा ये आएगा λ1 μ2, ठीक है। और ये आएगा λ1 μ3 और साथ 0। इसी तरह ये आएगा μ1 λ2 ये साथ 0, और ये आएगा λ1 μ2 साथ 0, ये आएगा λ1 μ3 साथ 0। इसी तरह ये आएगा λ3 μ1 और साथ 0, ये आएगा λ3 μ3 और साथ 0 μ2, और ये आएगा λ3 μ3 और साथ 0, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 सभी के साथ मल्टीप्लाई करके 0 0 आ गया। और जब हम इससे 0 कॉमन ले लें, यानी कि जब हम यहाँ से 0 कॉमन ले लें तो 0 अगर हम कॉमन लें तो ये 0 कॉमन आके ये 1 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 ये बच गया। तो ये 0 को जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ये चीज़ आ गई। अब ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे हम 1 नहीं लिखें, यहाँ पे 2 2 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 3 भी, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिखें। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते या इस चीज़ को गलत कहते हैं कि ये चीज़ गलत है तो आप डायरेक्टली ये करें कि यहाँ से आप 0 कॉमन ले लें। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ से भी 0 कॉमन नहीं ले सकते हम, तो आप यहाँ से क्या करें, ये जो λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 है, इस चीज़ को पूरी कॉमन ले लें। जब ये कॉमन निकल के बाहर आएगा तो बाहर आ जाएगा 0 और साथ मैट्रिक्स, ठीक है। तो 0 किसी भी साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आता है, ठीक है। अगर किताब में 0 लिखा है तो आप 0 कह दें, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तो नल मैट्रिक्स की 0 होती है ना। तो अगर वहाँ पे 0 मैट्रिक्स लिखा है तो आप एक मैट्रिक्स ड्रा कर दें 0 मैट्रिक्स। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको
इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बाकी वीडियोस के लिए आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा।